सो ये हमारा एक गेट का PYQ है 2006 का। ठीक है, 2006 का ये PYQ है। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं अगर इसमें, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, दो 3 बिट के नंबर दिए हुए हैं। मतलब हमें दिया हुआ है A2, A1, A0 और इसमें हमें ऐड करना है B2, B1, B0। ये दो हमारे 3 बिट के नंबर है, इन दोनों को हमें ऐड करना है। ठीक है, और यहाँ पे हमें कैरी स्टार्टिंग में C दी है, मतलब ये C0 को मान लो C है। ये यहाँ पे कैरी C1 आएगी, यहाँ पे C2 आएगी और यहाँ पे C3 आएगी। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें द कैरी इन, ठीक है, ये C क्या है, हमारी कैरी इन है। हमें फंक्शन दैट रिप्रेजेंट द कैरी जनरेटेड फंक्शन व्हेन दीज टू, जब ये नंबर दोनों ऐड होंगे तो जो हमारी कैरी जनरेट फंक्शन होगा ये हमें फाइंड करना है। मतलब ये हमें कैरी कौन सी जनरेट हो रही है इन दोनों नंबर को ऐड होने के बाद, वो हमें फाइंड करना है। तो मतलब हमें C3 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये हमें पता है लुक अहेड एडर में ये चीज हम ऐड कर, एडर हमारा क्या, लुक अहेड कैरी एडर में हम कैसे ऐड कैसे करते, तो उसमें हमने देखा है कि हमारा क्या होता है, कैरी प्रोपोगेशन टाइम और वो सब होती है। हमारा एडर कैसे रहता है, फुल एडर कैसे बनता है, फुल एडर मतलब 3 चीजों को ऐड करते हैं हम फुल एडर की हेल्प से। मतलब ये इन तीनों को ऐड कैसे कर पाएंगे, फुल एडर की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे हम फुल एडर हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो फुल एडर हमारा क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमारा जैसे A0 B0 पहले ऐड हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फुल एडर बनता है। यहाँ पे हमारी C0 आएगी, दो हाफ एडर से मिलके हमारा फुल एडर बनता है, ये तो हमें पता ही है। ये दोनों एंड और ये दोनों मिलके हमारे बनाएंगे और गेट। ठीक है, तो ये हमारी क्या आएगी, कैरी आएगी CI+1। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ये हमारा क्या, अगर हम उसको बनाएं कैसे होता है, यहाँ पे अगर हम I से इसको डिनोट करें, यहाँ पे AI मतलब A0 भी आ सकता है, A1, A2 ऐसा करके, इसलिए हम AI से बना रहे हैं। ये हो गया AI, ये हो गया BI और ये हो गया हमारा CI। ठीक है, और CI+1। अब हमें पता है, हमने लुक अहेड कैरी एडर पढ़ा था, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे हमारी क्या आती है, प्रोपोगेशन टर्म आती है PI, इसको हम PI मानते हैं। यहाँ पे हमारी आती है कैरी जनरेशन टर्म, मतलब कैरी जनरेट हो गई, ये GI होती है। और इसको हम बोलते हैं SI, मतलब हमारा सम, और ये CI+1 मतलब हमारी कैरी। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे देखें, हमारी PI का फॉर्मूला क्या रहता है, PI हमारा रहता है AI XOR BI। ठीक है, GI हमारा क्या रहता है, GI हमारा रहता है AI एंड BI। ठीक है, फिर सम हमारा क्या रहता है, सम हमारा रहता है SI हमारा रहता है। वैसे हमें यहाँ पे सम की जरूरत नहीं है, इसलिए हम सम को लेंगे नहीं, क्योंकि हमें कैरी से बस बात करनी है, कैरी वाली चीज हमें जरूरी है, कैरी से हमें काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी CI+1 क्या है, CI+1 क्या है, कैरी में क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पे आ रहा है PI एंड CI और GI प्लस PI एंड CI। ये देखो GI है और है तो प्लस आ जाएगा, और यहाँ से PI एंड CI आ रहा है। तो अब ये चीजें हो गई। अब हमें क्या, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हमें कहीं पे भी C0 नहीं दिख रही है, मतलब C हमें कहीं भी नहीं दिख रहा है, C कहीं भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि हमारी यहाँ पे जो उन्होंने कैरी है उसको 0 माना है। मतलब C0 को इन्होंने क्या माना है, 0 माना है, इनपुट में कैरी 0 ले रहे हैं ये। ठीक है, ये कैसे पता चला, क्योंकि हमारे कोई भी हमारे ऑप्शन में C हमारा है ही नहीं। ठीक है, इसीलिए हमारा C0 क्या है, 0 है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, I को 0 पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, P0 हो जाएगा हमारा A0 XOR B0, है ना। और G0 हमारा क्या हो जाएगा, A0 डॉट B0। ठीक है, फिर हमारा C में हम I की जगह 0 रखेंगे तो C1 हमें मिल जाएगा। C1 हमारा क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा हमारा G0 प्लस P0 और C0। ठीक है, अभी हम यहाँ पे C0 की वैल्यू क्या है, हमारी 0 है, तो ये C0 अगर हमारा 0 है तो ये पूरी टर्म हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमें C1 क्या मिल जाएगा, G0 मिल जाएगा। और G0 की वैल्यू क्या है, G0 की वैल्यू है हमारी A0 और B0, A0 डॉट B0। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ से हमें क्या मिल गया, ये हमें C1 मिल गया। ठीक है, अब जैसे हमें C1 मिला, अब हम क्या करेंगे, C2 को फाइंड करना है। तो I इक्वल टू 1 रखेंगे, अभी 0 रखा था, अब I इक्वल टू 1 रखेंगे। I इक्वल टू 1 में हमें क्या,
जी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, G1 क्या हो जाएगा हमारा A1 B1, ठीक है। और हमारा P1 क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा A1 XOR B1, ठीक है। इसके बाद हमारी यहाँ पे कैरी क्या हो जाएगी, C, I की जगह पे हमने 1 रखा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, C2 हमें मिल जाएगी। अब यहाँ से C2 हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम रखेंगे I हमारा 1 है, तो G1 प्लस P1 C1, P1 C1, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम एज इट इज रहने देंगे अभी, क्योंकि ज्यादा अगर हम इसमें वैल्यू अभी से पुट करेंगे तो बड़ी टर्म बन जाएगी, हम डायरेक्ट C3 में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो अब I = अगर हम 2 लेते हैं तो G2 हमारा क्या हो जाएगा, A2 B2, और हमारा P2 क्या हो जाएगा, A2 XOR B2, फिर हमारा C3 क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा हमारा G2 प्लस P2 C2, और यहाँ पे अगर हम G1 की वैल्यू रखेंगे, G1 क्या हो जाएगा, A1 B1 प्लस P1 C1, ठीक है। अब इस तरीके से हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे हम फाइनल ये जो हमारी है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। ये हमें चाहिए है आंसर, इसका हमें आंसर चाहिए, तो हम यहाँ पे C3 में वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करेंगे। G2 की वैल्यू क्या है, A2 B2, ठीक है, प्लस यहाँ पे हमारा क्या है P2 और C2, तो P2 की वैल्यू क्या है, A2 XOR B2, ठीक है। और C2 की वैल्यू क्या है, C2 की वैल्यू है हमारी A1 B1 प्लस P1 की वैल्यू क्या है, A1 XOR B1, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारी यहाँ पे C1 में क्या है हमारा, C1 एज इट इज, C1 की वैल्यू क्या है, C1 की वैल्यू है A0 B0, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम C1 को एज इट इज रखते हैं, C1 को आखिरी में रख देंगे, ठीक है, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम C3 लेंगे, यहाँ पे अगर हम C3 लेंगे, 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्या है, A2 B2 और ये, तो एक काम करते हैं हम कि यहाँ पे अगर हम ओपन पहले ही कर लें तो ये कॉम्प्लिकेट नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर जैसे यहाँ पे अगर हम ओपन करेंगे हो जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। इसको अब हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा A2 B2 प्लस यहाँ पे क्या है हमारा A2 B2, एक्सॉर को क्या बोल सकते हैं हम, A2 B2 का बार प्लस A2 B2 का बार, ठीक है, ये ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा हमारा A1 B1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा A1 B1 प्लस A1 B1, ठीक है, ये आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा C1, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा A2 B2 प्लस यहाँ पे हमारा ये एज इट इज हम इसको कॉपी कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा A1 B1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा A1 B1, यहाँ पे A1 के ऊपर बार B1 C1 प्लस A1 B1 के ऊपर बार C1, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम इसको देखेंगे, इसको यहाँ पे ये पूरा हमारा एज इट इज अभी तक सेम ही चल रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये A1 को अगर हम यहाँ पे B1 और यहाँ पे भी B1 है, तो B1 को अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा A1 प्लस A1 का बार C1, ठीक है, और प्लस यहाँ पे ये A1 B1 का बार C1 एज इट इज, ठीक है। तो ये हमें पता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर A प्लस A बार B है तो इसका मतलब होता है A प्लस B। तो यहाँ पे हमारा A1 प्लस A1 बार C है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा A1 प्लस C1 हो जाएगा। तो इसको अगर हम ओपन करेंगे B1 प्लस यहाँ पे A1 B1 बार C1, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा एज इट इज। अब यहाँ पे अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा B1 A1 प्लस B1 C1 प्लस A1 B1 बार और C1, ठीक है। अब इसमें भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला A1 है और ये वाला A1 है, तो इन दोनों को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा A1 B1 प्लस B1 बार C1, ठीक है, और प्लस B1 C1, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। तो इसके बाद हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा A1 और ये क्या हो जाएगा B1 प्लस C1। तो इसको ओपन करेंगे तो A1 B1 प्लस A1 C1 प्लस B1 C1,
ये हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या है, A2B2 प्लस ये A2B2 प्लस A2B2, और इसमें है A2 के ऊपर बार और इसमें है B2 के ऊपर बार, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी हमारी। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा A2B2 और यहाँ पे प्लस, अब अगर हमारी ये वाली टर्म जो है इस सब से मल्टीप्लाई होगी, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, A2 का बार B2 और यहाँ पे आ जाएगा A1B1, ठीक है, A1B1। तो अब ये हो गई हमारी एक टर्म, ठीक है। फिर प्लस अब ये हमारा A2B2 ये मल्टीप्लाई होगा इससे A1 से। अब यहाँ पे C1 की वैल्यू क्या है, C1 की वैल्यू है हमारी C1 की वैल्यू क्या है, A0 B0, तो यहाँ पे हम ले लेंगे A0 B0, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करेंगे यहाँ पे, तो अगर हम ऊपर ऑप्शंस देखेंगे, पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे A2B2 आ रहा है, यहाँ पे A2B2 आ रहा है, यहाँ पे A2B2, यहाँ पे A2B2 नहीं है, मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं है। अब A2B2 के अलावा अगर हम यहाँ पे हमारी और कौन सी टर्म आई है, A1 का बार, सॉरी A2 का बार B2 और फिर A1B1, A2 का बार नहीं, ये हमारा और सिंप्लीफाई होगा, मतलब है ना, अभी ये और सिंप्लीफाई होगा, मतलब अभी हम इसको और सिंप्लीफाई करना है, एक ऑप्शन बस हमारा एलिमिनेट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ये हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये चीज हो गई, फिर यहाँ पे आ जाएगा ये A2 का बार B2 और यहाँ पे A1 C1 हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा B1, इसको हम C1 ही अभी रहने दें, यहाँ पे इसको अभी हम C1 ही रहने देते हैं, क्योंकि और हमें वो करना है ना, C1 ही रहने दें। तो A2 का बार B2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा B1 C1, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे B2 और यहाँ पे ये B1 है, यहाँ पे भी B1 है, अच्छा ये छोड़ छोड़, सही है, वो कुछ नहीं करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस ये हमारी टर्म्स हो गई, फिर हमारी ये A2B2 का बार, A2B2 का बार, ये क्या हो जाएगा, A1B1 प्लस A2B2 का बार A1C1 प्लस A2B2 का बार B1C1, ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम इसको देखेंगे, ये बार वाली टर्म हमें हटानी है, ठीक है। अब यहाँ पे A2 है और यहाँ पे A2 है और यहाँ पे A2 का बार है, ठीक है। यहाँ पे B2 है और यहाँ पे B2 का बार है, ठीक है। A1C1 कॉमन निकल जाएगा, इधर से ही होगा एलिमिनेट। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे B2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, B2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, A2 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, A2 का बार और यहाँ पे बचेगा A1B1, ठीक है, ये चीज बचेगी। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा हमारा ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा A2 प्लस A1B1 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे है B2, तो यहाँ पे आ जाएगा A2B2 प्लस A1B1 और B2, ठीक है। तो A1 B1 और B2 ये वाली टर्म भी होनी चाहिए हमें, A1 B1 और B2 ये वाली टर्म इसमें है, यहाँ पे A2 A1 B1 इस वाले में नहीं है, तो यहाँ से हमारा ये वाला भी एलिमिनेट हो गया, A2 A1 B1 इसमें भी है, ठीक है। तो अब ये हमारा नहीं हुआ है, ये दोनों ऑप्शंस और बचे हमारे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये चीज हमारी हो गई। अब इसके बाद हमारी टर्म क्या है, ये वाली टर्म है, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं A2 का बार B2 A1 और C1, ठीक है। अब यहाँ से हमारा क्या, यहाँ से वापस से B2 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम B2 को कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा हमारा,
ए बार और ये ए टू बार है, ये दोनों चला जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारा अगर बी टू कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए टू प्लस ए टू का बार ए वन सी वन। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए टू प्लस ए वन सी वन। ठीक है, यहाँ पे बी टू कॉमन हो गया, तो यहाँ पे ए टू बी टू, ये बी टू इससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस यहाँ पे ए वन बी टू ये एज इट इज, और ये वाली टर्म में क्या बचेगा हमारा, ए वन सी वन में बी टू हो जाएगा, ए वन सी वन। ए वन सी वन और बी टू भी चाहिए, अब हमें यहाँ पे देख लेते हैं ए वन सी वन और बी टू। ए वन सी वन की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, सी वन मतलब आ जाएगा सी वन की जगह पे हमारा ए नॉट बी नॉट है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा बी टू ए वन ए नॉट बी नॉट, ये वाली हमें देखनी है, जिसमें क्या होगा बी टू और बी नॉट होगा, ए वन और ए नॉट होगा, ए वन ए नॉट ए वन ए नॉट ए टू और बी नॉट, ए टू ये वाली ए टू बी नॉट, यहाँ पे ये वाली टर्म है हमारी ए टू और बी ए नॉट नहीं ए वन ए नॉट और बी टू बी नॉट, ए वन ए नॉट ए वन ए नॉट बी टू बी नॉट, ये वाली टर्म है। तो ये वाली टर्म हो गई हमारी और ये वाली टर्म हो गई। अब ये वाली टर्म हमारे इसमें मिल रही है क्या, ए वन ए नॉट बी टू बी नॉट मिल रही है। ठीक है, तो ये दोनों अभी हमारे हैं। अब इसके आगे हमें और देखना पड़ेगा, आगे और टर्म चाहिए। ठीक है, तो ये अभी हमारी इतनी यहाँ पे ये हो गए। अब इसके बाद हम प्लस लेके आएंगे, ये वाली टर्म को नीचे लेके आते हैं, ए टू का बार बी टू फिर बी वन सी वन। अब यहां से हमारा क्या होगा, ठीक है, यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे अब हमें ए टू का बार है, ये वापस से इससे होगा बी टू कॉमन हो जाएगा, तो ये वाली चीज बी टू कॉमन निकल जाएगा, तो ये ए बार हट जाएगा। ठीक है, तो ये हमें आता है ए टू बी टू प्लस ए वन बी टू प्लस बी टू ए वन सी वन प्लस, ये क्या हो जाएगा, अभी तक जो हम फॉर्मूला यूज करके आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा बी टू बी वन सी वन। तो बी टू बी वन सी वन क्या है हमारा, ए नॉट बी नॉट, मतलब बी नॉट बी वन बी टू और ए नॉट, बी नॉट बी वन बी टू और ए नॉट, बी नॉट बी वन बी टू ए नॉट, ये वाली टर्म भी है इसमें दोनों में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अलावा प्लस करके हम उतारेंगे ये वाली टर्म को। ये वाली टर्म हमारी क्या है, यहाँ पे है ए टू बी टू का बार ए वन बी वन। ठीक है, अब यहाँ से हम अगर ए टू कॉमन लेंगे तो ये बी टू का बार हट जाएगा, तो ये बचेगा ए टू ए वन बी वन है ना, यही बचेगा ए टू ए वन बी वन, ए टू ए वन बी वन, मतलब ये वाली टर्म भी हमारी मिल गई, ए टू ए वन बी वन, ये वाली टर्म भी हमारी मिल गई। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा ए टू बी टू का बार ए वन सी वन, तो इससे भी हमारा ए टू कॉमन लेंगे तो बी टू का बार हट जाएगा, तो ये बचेगा ए टू ए वन और ए नॉट बी नॉट। ठीक है, सी वन की जगह ए नॉट बी नॉट कर दिया, 210 और बी नॉट, 210 बी नॉट, मतलब ये वाली टर्म इसमें भी है और ए टू ए वन बी नॉट ये वाली टर्म भी है। ठीक है, तो अब हमें और दूसरा देखना पड़ेगा। फिर हमारी ये वाली टर्म है, तो इसमें से हमारा ये बी टू हट जाएगा, ए टू को कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा हमारा, ए टू ए वन ए नॉट बी नॉट, ये वाली चीज हम कर चुके हैं क्या, हाँ कर चुके हैं शायद। यहाँ पे हमारी ये क्या बचेगी, ए टू बी वन ए नॉट बी नॉट, ए टू बी वन ए नॉट बी नॉट, ए टू बी वन इसमें नहीं है, ए टू बी वन ए नॉट बी नॉट ये टर्म है, ए टू बी वन ए नॉट बी नॉट ये वाली टर्म, ये इसमें भी है ना। अब यहाँ पे ए वन बी वन और बी टू, ए वन बी वन ए टू, ये क्या सेम दे दिए क्या इन्होंने, ए टू बी टू ए टू ए वन बी वन, ए टू ए वन ए नॉट बी नॉट, ए टू बी ए नॉट बी वन बी नॉट, ए वन बी टू बी वन, ए वन ए नॉट बी नॉट बी टू बी नॉट, ए नॉट बी वन बी टू, मतलब यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है दोनों, इसमें दोनों आंसर जो इन्होंने करेक्ट दे दिए हैं, मतलब अब आपको अप्रोच तो पता चली गई होगी, दोनों आंसर सही है हमारे।
और ये हमने पूरा आंसर भी निकाल लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रोच तो आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमको क्वेश्चन को अप्रोच करना है और कैसे हमें सॉल्यूशन को फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है।